हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे और मैप के माध्यम से उसके विस्तार क्षेत्र को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगर्भिक संरचना किसे कहा जाता है? तो धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों को भूगर्भिक चट्टान कहा जाता है। हमारे पृथ्वी के अंदर में जो भी चट्टानें पाई जाती है उसे भूगर्भिक चट्टान कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार जो कि भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पर प्राचीन चट्टानों के कालक्रमेण अपरदन के फलस्वरूप कई प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। परिवर्तन के कारण जो चट्टान का स्वरूप है उसमें परिवर्तन आया है। तो चलिए देखते हैं भारत में कितने प्रकार की भूगर्भिक चट्टानें पाई जाती हैं। तो भारत में मूल रूप से 6 प्रकार की भूगर्भिक चट्टानें पाई जाती है। पहला भूगर्भिक चट्टान है आर्कियन समूह की चट्टानें, दूसरी है धारवाड़ की चट्टानें, तीसरी है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, चौथी है विंध्यन क्रम की चट्टानें, पांचवी है गोंडवाना क्रम की चट्टानें और छठवीं है डक्कन ट्रैप। ये जो क्रम दिया गया है वह उसके निर्माण का क्रम भी है। सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन चट्टान है, उससे धारवाड़ चट्टानें बनी। उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और सबसे नवीनतम चट्टान डक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। तो चलिए सबके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आर्कियन समूह की चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। आर्कियन समूह की चट्टानों की विशेषता की बात करें तो यह पृथ्वी की सबसे प्राचीन और गहराई पर पाई जाने वाली चट्टान है। यह सबसे प्राचीन होने के कारण इसे प्राथमिक शैल समूह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आर्कियन शैल समूह भारत की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इन चट्टानों का निर्माण लावा के ठंडे होने से हुआ है और यह एक प्रकार की जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता और इसका निर्माण लावा के ठंडे होने से हुआ है। यह हमारे देश की सबसे प्राचीन और सबसे गहराई पर पाई जाने वाली चट्टानें हैं। यह एक प्रकार की रवेदार चट्टान है। आर्कियन समूह के चट्टानों के उदाहरण की बात करें तो ग्रेनाइट और नीस आर्कियन शैल समूह की चट्टानें हैं। मैप के माध्यम से अगर हम इसका विस्तार देखें तो इसका विस्तार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में है। इन क्षेत्रों में इस शैल समूह का विस्तार है। अगला है धारवाड़ शैल समूह। इसकी विशेषता की बात करें तो यह अति प्राचीन कायांतरित और अवसादी चट्टान है। इसकी विशेषता को याद रखिएगा, यह अति प्राचीन कायांतरित और अवसादी चट्टान है। आर्कियन चट्टानों के प्राथमिक खंडन और निक्षेपण से धारवाड़ चट्टानें बनी हैं। अर्थात आर्कियन शैल समूह जो हमने पहले पढ़ा जिसे प्राथमिक शैल समूह कहा जाता है, उसी से प्राथमिक खंडन और निक्षेपण से धारवाड़ शैल समूह बनी हैं। इस शैल समूह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। अर्थात यह सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान है और अत्यधिक खनिज पाए जाने के कारण यह आर्थिक रूप से समृद्ध चट्टान भी है। इसका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के आधार पर रखा गया है। याद रखिएगा, कर्नाटक का एक धारवाड़ जिला है, उसी के नाम पर इस शैल समूह का नाम रखा गया है। इस शैल समूह में पाए जाने वाले खनिजों की बात करें तो इस शैल समूह में लोहा, तांबा, मैग्नीज ये सभी धातुएं पाई जाती है। अगर हम इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार छोटा नागपुर के पठार, छत्तीसगढ़ के बैलाडीला, अरावली पर्वत श्रेणी, रीवा, हजारीबाग और कर्नाटक के धारवाड़ बिलारी क्षेत्र में है। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, यह है छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद छत्तीसगढ़ में बैलाडीला जो कि बस्तर क्षेत्र में स्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी जो कि राजस्थान की पर्वत श्रृंखला है, उस क्षेत्र में इस शैल समूह का विस्तार है। इसके अतिरिक्त रीवा, हजारीबाग और अंत में कर्नाटक का धारवाड़ जिसके नाम पर इसका नामकरण पड़ा है और बिलारी जिला, इन क्षेत्रों में भी इस शैल समूह का विस्तार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटक का धारवाड़ जिला और बिलारी क्षेत्र। इसके बाद अगला शैल समूह है कुडप्पा शैल समूह। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो यह ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। याद रखिएगा, ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से कुडप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ है। अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के आधार पर इसका नामकरण रखा गया है। हमने अभी देखा कि कर्नाटक के धारवाड़
जिले के आधार पर धारवाड़ शैल समूह का नाम रखा गया था, उसी प्रकार कुडप्पा शैल समूह का नाम आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के आधार पर रखा गया है। यह एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। इस संरचना में चूना पत्थर, स्लेट और क्वार्टजाइट पाए जाते हैं। याद रखिए, कुडप्पा शैल समूह में चूना पत्थर, स्लेट और क्वार्टजाइट आदि पाए जाते हैं। इन सभी के लिए यह प्रसिद्ध है। यह एक प्रकार की अवसादी चट्टान है और इसके नामकरण का आधार याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के आधार पर इसका नामकरण रखा गया है। अगर हम इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार क्षेत्र कृष्णा नदी घाटी आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। यहाँ पर आप इसका विस्तार देख सकते हैं। यह है कृष्णा नदी घाटी, इसके अतिरिक्त यह है कुडप्पा जिला, और अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह आंशिक रूप से पाई जाती है। यह क्षेत्र चूना पत्थर, स्लेट और क्वार्टजाइट इन सभी के लिए प्रसिद्ध है। अगला शैल समूह है विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसकी विशेषता की बात करें तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है और यह चट्टानें नर्मदा बेसिन में पाई जाती है। यह एक प्रकार की जलज चट्टानें हैं। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक है। मैप के माध्यम से हम इसकी स्थिति देखेंगे कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसके आसपास के क्षेत्र में यह शैल समूह पाई जाती है। विंध्याचल पर्वत में लाल बलुआ पत्थर पाई जाती है, तो यह शैल समूह के विस्तार के कारण ही उस क्षेत्र में लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाई जाती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आसपास के क्षेत्रों में इसका विस्तार है। चलिए मैप के माध्यम से हम देखते हैं। ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक, वहाँ पर इस शैल समूह का विस्तार है और यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाई जाती है। आप देख सकते हैं नर्मदा बेसिन के आसपास के क्षेत्र में इस शैल समूह का विस्तार है और यह एक प्रकार की जलज चट्टानें हैं। अगला शैल समूह है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अगर इसके विशेषता की बात करें तो यह चट्टान एक प्रकार की परतदार चट्टान होती है। इसका निर्माण अवसादों या फिर वनस्पति जीवों के अवशेषों से हुआ है। इस प्रकार यह एक प्रकार की जीवाश्म युक्त चट्टान है। जीव जंतुओं या फिर पेड़ पौधों के जो गहरे नदी बेसिन है या फिर झील बेसिन है, वहाँ पर दब जाने के कारण अत्यधिक उच्च तापमान में उनका रूपांतरण हुआ और इस प्रकार इस शैल समूह का निर्माण हुआ। यह चट्टान गहरे बेसिन तथा झीलों में सघन वनस्पति के आंतरिक क्षेत्रों में प्रविष्ट हो जाने तथा जलवायु परिवर्तन के कारण ताप बढ़ने से इस शैल समूह का निर्माण हुआ है। याद रखिएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें एक प्रकार की जीवाश्म चट्टान है। जीवाश्म चट्टान होने के कारण यहाँ की प्रमुख खनिज कोयला है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार दामोदर, नर्मदा, गोदावरी, महानदी आदि क्षेत्रों में है। इन सभी क्षेत्रों में कोयले की बहुतायत है। कोयला बहुत मात्रा में प्राप्त होता है क्योंकि इस क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें विस्तारित हैं। अगर मैप के माध्यम से देखना चाहें तो ये क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर कोयला अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और दामोदर नदी घाटी इस क्षेत्र में स्थित है और यह क्षेत्र गोंडवाना क्रम के शैल समूह अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ पर कोयला बहुतायत में पाया जाता है। अगला क्षेत्र है गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र। इसके अतिरिक्त अगला हम देखते हैं, यह है नर्मदा नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र और उसके बाद है महानदी घाटी के आसपास का क्षेत्र। यहाँ पर गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है और यहाँ पर कोयला बहुतायत में पाया जाता है। अगला शैल समूह है दक्कन ट्रैप। इसका निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट युक्त लावा के जमने से हुआ है। दक्कन ट्रैप के द्वारा ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह काली मिट्टी के निर्माण का आधार है। जो बेसाल्ट युक्त लावा होते हैं उसके विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। अर्थात जिस क्षेत्र के आंतरिक भूगर्भ में दक्कन ट्रैप पाए जाते हैं वहाँ पर काली मिट्टी उसके सतह पर विस्तारित होती है, क्योंकि जो बेसाल्ट होते हैं उसके विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हम इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का मालवा का पठार, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख खनिज की बात करें तो इस क्षेत्र की प्रमुख खनिज बॉक्साइट। इस क्षेत्र में बहुतायत में बॉक्साइट पाए जाते हैं। चलिए मैप के माध्यम से हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है दक्कन का पठार या फिर दक्कन ट्रैप। इस क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का मालवा का पठार
और इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र आते हैं, जहां पर इस शैल समूह अर्थात दक्कन ट्रैप का विस्तार है। यहाँ पर बहुतायत में पाए जाने वाले खनिज है बॉक्साइड। तो इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा। इस वीडियो में हमने भारत के भूगर्भिक चट्टानों के बारे में पढ़ा और साथ ही मैप के माध्यम से हमने उसकी स्थिति भी देखी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।